मक़सद कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिर कलामिना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में जितनी नेमतें अता फरमाई हैं, उन सब से बड़ी नेमत कुरान पाक है। कोई नेमत किसी की जरूरत, कोई नेमत किसी की जरूरत, कोई नेमत इंसानों की जरूरत, कोई जानवरों की जरूरत, लेकिन एक कुरान पाक की जो नेमत है, इसमें पूरी अल्लाह की मखलूक, बल्कि मखलूक नहीं, खुद खालिक के हुकूक का बयान है। अल्लाह ताला ने इस नेमत को भेजकर हमारे लिए हमेशा और हमेशा की कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए हैं, बशर्ते कि इस नेमत को हम नेमत समझकर, अल्लाह का इनाम समझकर इससे फायदा उठाएं। लेकिन अफसोस ये है कि बाकी हर दुनिया की चीज को अपने अपने वक्त की जरूरत समझा जाता है, उसके लिए मेहनत की जाती है, उसके लिए इंसान अपने वसाइल को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस कुरान पाक जैसी अजीम और सबसे बड़ी नेमत, इसको कोई अपनी जरूरत ही नहीं समझता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जरूरत इतनी बड़ी जरूरत है कि पूरे के पूरे जिन्न और इंसान इस जरूरत से अपने आप को नवाज कर इस कुरान पाक को अपनी जिंदगियों में लाकर इस कुरान पाक को अपने घरों में लाकर, इस कुरान पाक को अपने बाजारों में लाकर, इस कुरान पाक को अपने माहौल और मुआशरे में लाकर जन्नत जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया में भी जन्नत जैसी जिंदगी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेमत की वजह से अपने हमेशा और हमेशा के मेहमान खाने जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।
इस नेमत से महरूम करने के लिए इस उम्मत को शुरू से ही हरबे इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ तहरीकें पैदा की गई, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें इख्तियार की गई कि यह नेमत इस उम्मत के पास न रहे, इस उम्मत को इस नेमत से महरूम कर दिया जाए। चुनांचे जब कुरान पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया, तो वो उस वक़्त के मुखातबीन, उस वक़्त के सुनने वाले ये कहने लगे कि एते बिकुरान गैर हाज़ा औ बद्दिलहु, आप इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आए। मतलब यह है, ये जो अल्लाह की नेमत है इससे कोई फायदा ना उठाए, इससे कोई नफा हासिल न करे, इसको इख्तियार करके दुनिया आखिरत की कामयाबियां हासिल न करे, और ले आओ बद्दिल हो, या जिस तरह हम चाहें इसमें तब्दीली कर दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यकूनु ली अन उबद्दिला मिन तिलकाए नफ्सी, मेरे में ये इख्तियार में नहीं है कि मैं इसको तब्दील करूं। फिर इस कुरान पाक से महरूम करने के लिए उम्मत को एक और हरबा इस्तेमाल किया गया कि नए नबियों को उठाया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में बहुत सारे बदबख्तों ने दावा कर दिया कि हम भी अल्लाह के नबी हैं, ताकि हम अपनी नबूवत का ऐलान करके इस नेमत के अलावा कोई और दीन पेश करें, ताकि लोग, उम्मत इस नेमत से, कुरान पाक की नेमत से महरूम हो जाए। लेकिन उस वक़्त उम्मत ने अपना फरीज़ा अदा फरमाया और उस वक़्त के मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया गया। और उसके मुकाबले में उसने बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। सहाबा किराम ने उसका मुकाबला किया और उसके मुकाबले में 200 तकरीबन 65 के करीब सहाबा किराम शहीद हुए। 1500 सहाबा किराम, 1500 सहाबा किराम, जिनमें 1000 के करीब आलिम दीन और हाफिज कुरान थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिहाद 10 साल में फरमाए हैं मदनी जिंदगी में, उसमें सिर्फ 265 मुसलमान शहीद हुए। 10 सालों की कई जंगों में 265 आदमी शहीद हुए और सिर्फ एक जंग में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ी गई 1500 सहाबा किराम शहीद हुए और ताबीन उनमें, और उनमें 1000 तादाद के करीब जो है वो आलिम दीन और हाफिज कुरान थे। ये भी इसी कुरान को महफूज करने के लिए कि अगर किसी दूसरे नबी की नबूवत को चलने दिया जाए तो कुरान के अलावा कोई दूसरी चीज पेश करेगा और उम्मत इस नेमत से महरूम हो जाएगी। नहीं, अपनी कुर्बानी दे दो, उम्मत इस नेमत से महरूम न जाए।
आगे एक और मरहला आया जिसमें इस नेमत से उम्मत को महरूम करने के लिए एक और साजिश और चाल चली गई। वो क्या? ये मसला खड़ा कर दिया गया, ये कुरान अल्लाह की मखलूक है कि नहीं। कुछ लोग कुछ तेज पेट परस्त किस्म के अपने आप को आलिम कहलाने वाले, उन्होंने कहा कि ये कुरान पाक अल्लाह की मखलूक है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जैसे मखलूक, ये खजूर का दरख्त मखलूक है, ये एक वक्त तक अपना फल देती रहती है, लेकिन मखलूक उलमा जानते हैं हादिस होती है, यानी एक वक्त आ जाता है उसका नफा फायदा खत्म हो जाता है और खुद भी खत्म हो जाती है। उनका जोर यह था कि कुरान पाक को अल्लाह की मखलूक करके साबित करके ये कहेंगे कि ये मखलूक है, और मखलूक एक वक्त अपना फायदा छोड़ देती है, वो बेकार हो जाती है, उसमें नफा और फायदा नहीं रहता। लिहाजा कुरान पाक को मखलूक साबित करके वो ये चाहते थे। लेकिन उस वक्त इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसे अल्लाह के मुजाहिद खड़े हो गए। उधर से वक्त का बादशाह है, वो नजरिया पेश कर रहा है, उसके साथ सारी दुनिया खड़ी हुई है, लेकिन अकेले इमाम अहमद इब्न हम्बल इस पे खड़े हुए हैं, इस मौक़िफ़ पे। ये कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह जैसे हमेशा से है हमेशा बाकी रहेगा, उसकी कुरान भी हमेशा बाकी रहेगा। और उनको इस मौक़िफ़ की सजा में रोजाना कई दुर्रे और कोड़े मारे जाते थे, और वो इतना सख्त दुर्रा और कोड़ा होता था कि फरमाते हैं वो दुर्रा अगर हाथी को मारा जाता था हाथी की चीख निकल जाती थी, लेकिन इमाम अहमद हम्बल ने वो कोड़े खाकर अपने अल्लाह की किताब को मखलूक होने से बचाया। और फरमाते हैं मुझे एक डाकू की नसीहत काम दे गई। मुझे जब दुर्रे मारने के लिए उस घाट की तरफ ले जा रहे थे जहां मुजरिमों को सजा मिलती थी, एक उस वक्त का बड़ा मशहूर डाकू दुर्रे खा के वापस आ रहा था, मुझे ले जा रहे थे। वो डाकू कहने लगा, अहमद बिन हम्बल मैं डाकू हूं, दुनिया के लिए दुर्रे खा के मैंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं उठा। ख्याल करना तू अकेला नहीं है, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पीछे खड़ी हुई है। अगर आज तेरे पांव टगमगा गए पूरी उम्मत जो है गुमराह हो जाएगी। कहते उस डाकू की नसीहत मुझे काम देगी। उन्होंने दुर्रे खा के इस कुरान की हिफाजत की। आगे दौर चला, आगे उन्होंने समझा कि इस कुरान पाक को खत्म कर दिया जाए। चुनाचे उस वक्त लिखने का दौर था, छापने के दौर नहीं आए थे। कुरान पाक लिखे जाते थे कि कुरान पाक के नुस्खों को जमा करके उनको दरियाओं में बहा दिया जाए, समुंदर में डाल दिया जाए, माज़अल्लाह इस उम्मत को इससे महरूम कर दिया जाए। चुनाचे कुरान पाक के नुस्खों को जमा करना शुरू कर दिया कि ताकि उम्मत इस कुरान पाक से महरूम हो जाए। लेकिन किसी ने उनको कहा, बेवकूफो, ये कुरान पाक कागजों से तो तुम जमा कर सकते हो, अलमारियों से तो गायब कर सकते हो, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे जो मुसलमानों के उनके सीनों में जो महफूज है उसको कहां ले जाओगे। इसी तरह फिर आगे एक और दौर आया, और फिर हमारे इस बरे सगीर में दौर आया, अंग्रेज आया। उस अंग्रेज ने इस कुरान से महरूम करने के लिए बयाक वक्त कई मरहले शुरू किए, कई तहरीकें शुरू की। जब अंग्रेज आया इस बरे सगीर में, तो उस वक्त सिर्फ दिल्ली शहर में, सिर्फ एक शहर दिल्ली में, जैसे लाहौर बड़ा शहर है, दिल्ली में उस वक्त बड़ा शहर था, 1000 मदरसा था। और बाकी हिंदुस्तान में कितने लाखों मदरसे होंगे। लेकिन उस मनहूस ने ऐसी कोशिश की, ऐसी मेहनत की
कि ये कुरान पाक की मदद से ना रहें, मदरसे खत्म कर दिए। अब फिर उलमा है कुरान वाले, उनको खत्म करने के लिए ताकि कुरान खत्म हो जाए, उनको क्या किया, एक एक आलिम दीन को एक एक दिन में दिल्ली की जामे मस्जिद में एक एक दिन में 500 आलिम दीन को फांसी चढ़ाते थे ताकि ये कुरान खत्म हो जाए, कुरान वाले खत्म हो जाए। लाहौर से लेकर दिल्ली तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था, खत्म कर रहा हूं, जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकाई हो। यह दूसरा हरबा। तीसरा हरबा, इस कुरान पाक के इल्म से महरूम करने के लिए फिरके पैदा करो, ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि कुरान असल क्या है। इसी तरह मजहब बना दिए, फिरके बना दिए, लड़ा दिया। और फिर और हरबा, एक अपनी तरफ से एक नबी बना के खड़ा कर दिया, गुलाम कादियानी को। उसने इस कुरान के मुकाबले में, कुरान के जिहाद के मुकाबले में अपनी किताबें लिखी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हर मौके पर कुरान को खत्म करने, मिटाने, वैसे उम्मत को कुरान से महरूम करने की तारीखें चली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे इन छोटे छोटे चंदों पर पढ़ने वाले ये मौलवी, तुम्हारे इन टुकड़ों पर पढ़ने वाले ये मौलवी, तुम्हारी इन दी हुई ज़कातों और खैरातों पर पढ़ने वाले मौलवियों ने हमेशा इस कुरान का दिफा किया। आज भी ये कुरान हमसे ये मुतालबा करता है, अगर मेरी हिफाजत करनी है, अगर मुझे महफूज करना है, अगर इस नेमत को हमेशा पूरी उम्मत तक पहुंचाना है, तो फिर इन मदरसों की खिदमत करो जो इस कुरान को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की नेमत की कदर नसीब फरमाए और इसकी हिफाजत के जो सामान हैं, मदारिस हैं, उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।